Hello, everybody. So, welcome back to the channel, the YouTube channel of ZA Academy. And as it was already announced before, that today will be the lecture of tenses. Now, tenses एक ऐसा chapter है ना जिसको हम एक गो में कवर नहीं कर सकते. तो of course इस lecture के भी अलग अलग parts होंगे. आज हम जितना cover कर सकते हैं हम उतना cover करेंगे. And then मतलब in the coming sessions, inshallah, I'll try to complete the entire chapter on this YouTube video, inshallah. Okay. So ये हमारा टाइम टेबल है जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका था यूट्यूब चैनल पे एंड इट्स द 18th of November, Tuesday. टेंसेस. ओके. सो टेंसेस का हम सबसे बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे. ठीक है. नाउ दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? इतना इसको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझाना तो मैंने ही है. एनीवे, सो टेंसेस में आपने देखा होगा कि ये जो फोटो लगाया हुआ है मैंने, ये फोटो किसका लगा हुआ है? एक क्लॉक का, एक घड़ी का, है ना? तो मैंने आखिर क्लॉक की फोटो क्यों लगाई है स्लाइड में? दैट्स बिकॉज इंग्लिश में हम जब भी बात करते हैं, नॉट जस्ट इन इंग्लिश, इवन हिंदी उर्दू, हम जब भी बातें करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम घड़ी देखकर बात कर रहे हैं, है ना? अगर मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खाया, अच्छा कब खाया था, तो आप क्या बोलोगे? 2 बजे खाया था, 1 बजे खाया था? ऐसा तो नहीं हो सकता. घड़ी देखकर कौन खाना खाता है ना? तो हम टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं. टेंसेस हमें बताने में हेल्प करता है कि अच्छा ये एक्शन हुआ था तो ये कब हुआ था, बट एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताना होता. एग्जैक्ट टाइमिंग किसी को याद भी नहीं होती. और टेंसेस जो है वेग सेंस में आपको हल्का सा अंदाजा दे देता है कि अगर ये काम हुआ है तो कब हुआ है. ठीक है. तो हम प्रेजेंट टेंस से बिगिन करेंगे. और सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि प्रेजेंट टेंस अलग अलग किस्म के होते हैं. ठीक है. 3 टाइप के टेंसेस हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. करेक्ट. तो प्रेजेंट टेंस में भी जो है ना 4 पार्ट्स डिवाइडेड है. एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक है प्रेजेंट परफेक्ट, देन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. तो आज होपफुली I'm hoping that I'll complete the present tense today. And उसके बाद फिर देखते हैं, हो सकता है कि 3 लेक्चर लग जाए या फिर 3 लेक्चर से थोड़ा ज़्यादा लगे if we also consider the questions of tenses. So starting with simple present tense, या फिर इसका दूसरा नाम है present indefinite. ठीक है. सिर्फ simple present tense का नाम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको. तो बेहतर होता है कि आप अलग अलग टर्म्स याद रखो, नहीं तो पता चला प्रेजेंट इंडेफिनिट पूछ लिया, आता सब है बट जस्ट बिकॉज दे आस्क्ड अ डिफरेंट टर्म यू डिडंट नो ऑफ इट एंड यू कुडंट आंसर द क्वेश्चन, है ना? तो हमें अलग अलग टर्म्स को भी ध्यान में रखकर चलना है. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किस किस्म के सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है, राइट? तो सबसे पहले तो यूज फॉर हैबिचुअल एक्शंस. ठीक है. हमें जो आदतें बतानी होती है ना कि अरे वो तो रोज जाता है ना, वो रोज स्कूल जाता है. ठीक है. या फिर अरे वो तो रोज पानी पूरी खाती है, राइट? तो ये सारे क्या है? हैबिचुअल एक्शंस है और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल होते हैं. नेक्स्ट, साइंस की किताबों में जो आपने सेंटेंसेस देखे होंगे, वो सेंटेंसेस आप नोटिस करना कि वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं. ठीक है. जो फैक्चुअल बातें होती हैं साइंस की किताबों में, जो फैक्चुअल बातें होती हैं सारी की सारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं, है ना? जनरल ट्रूथ्स कि सूरज जो है वो राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ईस्ट में उगता है और वेस्ट में डूब जाता है. So this is also a general truth, right? And this is also always spoken in simple present tense. ठीक है. Next, exclamatory sentences starting with here and there. ठीक है. कुछ exclamatory sentences होते हैं ना, हम कहते हैं here I go,
हियर शी कम्स, देयर ही गोज, है ना। ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट विद फिक्स टाइम टेबल, फ्यूचर इवेंट तो एक्सप्रेस कर रहा है लेकिन फिक्स टाइम टेबल। फिक्स टाइम टेबल मतलब जैसे ट्रेन्स होती है ना, अब जैसे कि शताब्दी एक्सप्रेस है, शताब्दी का रोज का टाइम क्या है कि रोज 8 बजे जाती है, तो हम उसको किस टेंस में बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम कि शताब्दी 8 बजे जाती है, इसका मतलब क्या है, जाती है का क्या मतलब है, वो हर रोज 8 बजे के टाइम पे ही जाती है, ठीक है। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज द कॉन्टेक्स्ट। फ्यूचर इवेंट का ये मतलब नहीं हुआ कि अरे मैम प्रेजेंट टेंस फ्यूचर के बारे में कैसे बताएगा, बता सकता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर सकता है अगर टाइम टेबल फिक्स रहे तो, ठीक है। और इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, वो देख लेते हैं, वो फॉर्मूला देख लेते हैं, वो एडवर्ब्स देख लेते हैं और उसकी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, हम एग्जांपल्स देंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। ऑल्सो यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिंपल पास्ट इन विविड नैरेटिव, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस के लिए भी एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होता है। पहले तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, कैसे, ये वाला भी हम समझेंगे कि आखिर ऐसा कैसे होता है। एग्जाम्पल, आई गेट अप एवरी डे एट 5 in the morning, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, हैबिट बता रहा है कि मैं जो हूं ना, मैं रोज 5 बजे क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, सॉरी 5 बजे इन द मॉर्निंग आई वेक अप एवरी डे, ठीक है। तो ये हैबिचुअल एक्शन है एंड ऑफ कोर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस की मदद से हम बताएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, जनरल ट्रूथ्स का एग्जाम्पल है ये, मतलब जो दुनियावी बात है, बिल्कुल जनरल बात है, ठीक है। हियर कम्स द बस, सी, ये एक्सक्लेमेटरी वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है। नाउ वील अंडरस्टैंड कि इनका जो है ना फॉर्मूला क्या होता है। टेंसेस को अगर पकड़ना है ना कि अगर सेंटेंस आपका किस टेंस में जा रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द फॉर्मूला ऑफ इट, ठीक है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो हमेशा एक इट विल ऑलवेज टेक अ सर्टेन काइंड ऑफ वर्ब विद इट, राइट। अब वो कौन सा वर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की वीडियो देखी है, तो मैंने उसमें ये भी बताया था कि वर्ब जो है प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग भी वैरी करता है, तो हम आज उन्हीं प्रोनाउंस के बारे में बात करेंगे। एंड लेट्स टेक अ वर्ब, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक लेकर चलते हैं, ड्रिंक वाला एक वर्ब लेकर चलते हैं और हम देखेंगे कि ये वर्ब अपना फॉर्म कैसे कैसे चेंज करेगा। I eat a mango, I के साथ क्या लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, लेकिन she या he के साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। they के साथ क्या लगेगा, they के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, they eat a mango, ठीक है। इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। तो अगर आपको सेंटेंस में जो है ना ईट दिखता है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है, समझ जाना है, बिल्कुल आंख बंद करके समझ जाना है कि कौन सा वाला टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है ना। अगर आपको V5 दिख रहा है, ईट्स दिख रहा है या ड्रिंक्स दिख रहा है, सॉरी आई एम सॉरी, मैंने ड्रिंक सोच कर रखा था, बट आई एंडेड अप मेकिंग अ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द वर्ब ईट। एनीवे, तो आपको जो है ना टेंसेस पकड़ने जो होते हैं वो वर्ब को ही देखकर पकड़ने होते हैं, ठीक है। नाउ वंस यू मास्टर्ड दिस, एक बार ये मास्टरी कर ली, आप ट्राई करो कि इन्वर्जन भी करना है हर सेंटेंस का, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस आप बना रहे हो, कोशिश करो कि उसका इन्वर्जन भी करो। इन्वर्जन क्या होता है, व्हाट इज इन्वर्जन,
आप सोचते होंगे कि मैम इन्वर्जन इन्वर्जन कर रही हैं, किस बला का नाम ले रही हैं, है ना? लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? अब जाहिर है कि हम अगर सिंपल सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं तो उनको हम इंटेरोगेटिव में भी तो तब्दील कर सकते हैं ना. एंड हाउ वी डू दैट? विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन. हाउ डू वी डू दैट? with the help of inversion. Now according to the concept of inversion, like आपने normal sentences में देखा होगा कि subject पहले आता है और verb बाद में आता है ना? This is done in the normal sentence. But अगर आपको inversion करना है, sentence को interrogative बनाना है, तो आपको verb पहले करना पड़ेगा, subject बाद में करना पड़ेगा. And how will that be? Verb इधर आया, subject इधर आया. देखते हैं ये कैसे होता है, ठीक है? जैसे कि उधर हमने sentence बनाया था I eat a mango, ठीक है? ये है ना आपका सेंटेंस. दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है? दिस इज द सेंटेंस जिसको हमें इंटरोगेटिव में तब्दील करना है. तो हमें क्या करना है, इसमें वर्ब को इधर करना है पर सब्जेक्ट को उस तरफ करना है. वी हैव टू इंटरचेंज दिस. बट हाउ इज इट पॉसिबल? मेन वर्ब को थोड़ी उठाकर पलट देंगे हम, है ना? हमारे पास तो एक ही वर्ब है. वी ओनली हैव वन वर्ब. और इन्वर्जन किसका होता है? हम वर्ब को इधर उधर तो करते हैं, बट वर्ब कौन सा होना चाहिए? मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमको, है ना? वी नीड हेल्पिंग वर्ब्स. और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स ये वाले हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, जो बी के बेसिकली जितने भी फॉर्म्स है. डू भी एक वर्ब है, डिड भी होता है ना? तो अब इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम अपनी तरफ से एक ऑक्सिलरी वर्ब डाल देंगे, ठीक है? अगर यहाँ पे आई ईट अ मैंगो मैंने लिखा है तो भी सेंटेंस सही है. बट अगर मैं यहाँ पे आई डू ईट अ मैंगो भी लिखती हूँ तो भी तो सेंटेंस करेक्ट है ना? तो हम क्या करेंगे ना, हम इसमें एक डू अपनी तरफ से लगा देते हैं. हमने ऐसा बना दिया. अब जो है इन्वर्जन आसानी से हो जाएगा. हम आई को इधर करेंगे, डू को इधर करेंगे और सेंटेंस हो गया तैयार, ठीक है? तो कैसा हो जाएगा? डू आई ईट अ मैंगो. ये बन गया इन्वर्जन और ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? हम इसी तरह से हर टेंस में जितने भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस करें. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेना है ना? कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 आता है, V5 आता है, V1 आता है, V5 आता है, खत्म बात. टेंस में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का खेल है. और अगर आपने फॉर्मूला एक बार अच्छे से याद कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता. टेंस इज अ स्कोरिंग टॉपिक, है ना? टेंस बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. एक बार आपने समझ लिया, उसका फॉर्मूला याद कर लिया, बिल्कुल कहीं पॉसिबल ही नहीं है कि आपका मार्क्स कटेगा, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा कौन सा वाला टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने भी हमेशा से पढ़ा है और पढ़ाया भी है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसको ना प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. तो इसका दूसरा टर्म भी याद रखना, आगे भी आपको स्लाइड में कहीं कहीं पर ये दिखेगा. आई हैव मेंशन्ड इट इन द स्लाइड एज वेल. इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. तो प्रोग्रेसिव करके अगर लिखते हैं तो आप समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही, ठीक है? नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. मतलब मैं जिस वक्त ये बात कर रही हूँ ना, जो मैं अभी बोल रही हूँ, इसी टाइम पे कोई ना कोई एक्शन होता रहना चाहिए, तभी मैं उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोल पाऊँ, ठीक है? जैसे कि अभी गाड़ी चल रही है, आई कैन हियर द व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड, राइट? तो आई कैन से दैट द कार वाज मूविंग बाय. I can say that, right? If the students are studying here, I can say that in the perfect present continuous tense, right? Now, another thing which it is used for is for temporary action, which may not be happening, ठीक है?
टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी हैपनिंग का क्या मतलब होता है कि एक एक्शन है जो कि बिल्कुल टेम्पररी या फिर लिमिटेड टाइम के लिए हम करते हैं, बट वो उस वक्त हो नहीं रहा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग डेविड कॉपरफील्ड. ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि मैं अभी इस वक्त डेविड कॉपरफील्ड ही पढ़ रही हूँ, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ कॉन्वर्जेशन विद यू. मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा मैं ना अभी तो मैं डेविड कॉपरफील्ड पढ़ रही हूँ, तुम देख रहे हो मेरे हाथ में कोई किताब नहीं है, तुम्हें पता है कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, पर ये सेंटेंस सेंस क्यों, व्हाई डज इट मेक सेंस? बिकॉज इसका ये मतलब होता है कि भले ही मैं अभी किताब लेकर नहीं बैठी हूँ, बट आई एम स्टिल रीडिंग इट. आई मीन कि एक नॉवल है जिसको मैं अभी करंटली पढ़ रही हूँ, इट इज एन अनफिनिश्ड बुक, राइट? वो अभी प्रोग्रेस में चल रही है वो नॉवल. तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, एक्शन ऑलरेडी अरेंज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर. ठीक है, वो एक्शंस जो कि ऑलरेडी आपने प्लान कर लिया है ना? कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं, है ना? कल हम हया मैम का वीडियो देखेंगे. ठीक है, तो आपने ये प्लानिंग एक दिन पहले कर ली है. नाउ दिस इज सपोज टू बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, राइट? बट प्लानिंग तो अभी करी ना हम कल ये काम करने वाले हैं, पर प्लानिंग तो अभी कर ली कि कल तो हम हया मैम की वीडियो देखने वाले हैं, हम देखेंगे. ठीक है, वी आर वॉचिंग द वीडियो ऑफ हया मैम. दिस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो एग्जाम्पल देखते हैं. एक्शन हैपनिंग एट द टाइम वाला एग्जाम्पल ये रहा, ही इज सिंगिंग, वो गाना गा रहा है, एंड वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टुमारो. ठीक है, अब बाज दफा क्या होता है, ये टुमारो देखकर जो है ना स्टूडेंट्स पीछे हट जाते हैं. स्टूडेंट्स को लगता है कि सेंटेंस में टुमारो आ गया, ये तो फ्यूचर टेंस हो गया, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कभी कभी फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस भी फ्यूचर की बात कर सकते हैं. ठीक है, तो आपका पहला जो आपकी पहली प्रायोरिटी है ना, वो एडवर्ब नहीं है. टेंस अगर पकड़ना है सेंटेंस का, तो आपकी पहली प्रायोरिटी फॉर्मूला होनी चाहिए, टुमारो नहीं. टुमारो इज एन एडवर्ब, है ना? टुमारो क्या है? ये तो एडवर्ब है. तो ये हम तब देखते हैं जब हमारा वर्ब जो है ना इर्रेगुलर होता है. ठीक है, इर्रेगुलर वर्ब का क्या मतलब होता है कि वर्ब को देख के पता नहीं चल रहा कि ये V1 है, V2 है या V3 है. जैसे वो वाले वर्ब्स होते हैं ना, कट कट कट, इसका V1 भी कट है, V2 भी कट है, V3 भी कट है. अब कैसे पता चलेगा? तब इसमें टुडे, टुमारो ऐसा करके लगाना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेक द कॉन्टेक्स्ट क्लियर, करेक्ट? बट जब यहाँ पे आपको फॉर्मूला साफ पता चल रहा है, आर के साथ गोइंग यानी कि V4 लगा हुआ है, बात साफ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना? let's have a look at the formula of present continuous tense, है ना? क्या है इसका फॉर्मूला? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एम स्लैश आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब ये जो मैंने स्लैश स्लैश करके लिखा है, कैसे पता चलेगा कहां पे लगाना है? इज लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम सिर्फ आई में लगता है भाई, एम सिर्फ आई प्रोनाउन में लगेगा, और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है, तो हम इज, एम और आर के बीच में फर्क कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे, है ना? हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट में अगर आई है तो एम लग जाएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज लग जाएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर लग जाएगा. तो इससे पहले जो हमने सेंटेंस बनाया था वो क्या था? ईट से बनाया था, है ना? तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम ईटिंग मैंगो. ठीक है, ये हमारा सेंटेंस. ईट से हमने उधर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बनाया था, एंड आई एम यूजिंग द सेम वर्ब टू फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आल्सो, ताकि आप लोग ना थोड़ा सा
कंपैरेटिव स्टडी कर सके कि कैसे कैसे वर्ब जो है ना अपना फॉर्म बदल रहा है हर टेंस के अकॉर्डिंग। और मैं जब तक पूरा टेंस कंप्लीट भी नहीं करती हूँ ना, जब तक मैं उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर लेती हूँ, तब तक मैं वर्ब एक ही रखूंगी। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द वर्ब, ठीक है, ताकि वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है आपको समझ में आएगा, ठीक है। नाउ आई एम ईटिंग अ मैंगो इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ही के साथ अगर मुझे सेम सेंटेंस लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? ही इज सिंगुलर, सिंगुलर थर्ड पर्सन इज लगेगा इसमें। ही इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। अब इसी का अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हुआ तो इसमें तो बहुत आसान है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी है। मेन वर्ब तो ये ईटिंग हो गया और हेल्पिंग वर्ब एम हो गया, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है यानी कि ऑक्सिलरी एंड द मेन वर्ब इज ईटिंग। तो इसमें कुछ नहीं करना हमको, हमें बस इसको उठा के इधर करना है, इसको उठाकर इधर करना है, हो गया इन्वर्जन, बन गया इंटेरोगेटिव। आई शो यू, सी एम इधर कर दिया, एम आई ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। ही इज था ना, क्या हो जाएगा? इज ही ईटिंग अ मैंगो, बन गया हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस भी बन गया है और इन्वर्जन भी बन गया है, ठीक है। अगर आपको इसी में निगेशन भी करना है ना, अगर नेगेटिव भी बनाना है तो बस नॉट लगा देना है, और नॉट भी किसके साथ लगाना है? यही ऑक्सिलरी के साथ लगाना है। जैसे कि ही इज ईटिंग अ मैंगो है तो ही इजंट ईटिंग अ मैंगो, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। बट वी आर नॉट गेटिंग टू डीप इनटू इट। तो ये हमने कर लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी कवर। अब हम कहाँ आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है, कैसे कैसे एक्शंस हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। देखो, यूज्ड फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। वो एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट तो हुए थे पर अभी तक कंटिन्यूटी में है। जैसे कि ये वाला है ना, आई हैव कट माई फिंगर, ये वाला एग्जाम्पल, मैंने अपनी आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली काट ली। भले ही मैंने ये उंगली अपनी पास्ट में काटी होगी बट खून तो अभी भी बह रहा है ना, उसका इफेक्ट अभी तक चल रहा है। सो द एक्शन वॉज डन इन द पास्ट बट इट्स इफेक्ट कंटिन्यूज टू द प्रेजेंट, ठीक है। उसको हम कौन से वाले टेंस में बोलते हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। सो दिस इज वन रूल। द सेकेंड वन इज इट एक्सप्रेसेस कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। जो हम हिंदी में बोलते हैं ना कि अभी जस्ट खाना खाकर आया हूँ, अरे जस्ट लगाने की नहीं है जरूरत, आप बोलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव ईटन, ठीक है, आई हैव ईटन द फूड। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि मैं अभी अभी खाना खाकर आई हूँ, ठीक है। बट ऑफ कोर्स जस्ट हम थोड़ा सा एम्फेसिस डालने के लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा वो ड्रामेटाइज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सो आई अंडरस्टैंड दैट, आई गेट इट। एनीवे, नेक्स्ट पास्ट इवेंट, वी ऑलरेडी कवर्ड दिस, पास्ट इवेंट अफेक्टिंग द प्रेजेंट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, वी हैव लिव्ड हियर, ठीक है, हम यहाँ रहते आए हैं, कब से? 10 साल से। सो दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। नेक्स्ट, ही हैज जस्ट गॉन होम, ठीक है, जस्ट के पहले भी क्या लगा? हैज लगा, और हैज किसका फॉर्मूला है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला है। सो नाउ दैट वी covered the kind of actions that it helps us tell, we are going to talk about the formulas, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्मूला लगता है? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव। अब देखो फिर से वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर सेंटेंस में हैज हैव आया और उसके साथ लगा हुआ है मेन वर्ब, है ना, उसके साथ V3 लगना चाहिए।
इसी से पता चलता है। मेन मेन जो करिश्मा होता है ना, वो यहाँ पे होता है। हैज, हैव, ओके, आई वांटेड टू चेंज द कलर ऑफ माय पेन, स्टेट द सेम। हाँ, यहाँ से ये जो है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। मेन तो हमारा वर्ब है ना, कि कौन सा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब लग रहा है, कौन सा मेन वर्ब हमारा फॉर्म चेंज कर रहा है। दिस इज हाउ वी स्पॉट कि ये कौन सा वाला टेंस। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। आई आई हमने सब्जेक्ट रखा था और वर्ब हमने ईट रखा था, तो क्या हो जाएगा, आई के साथ लगेगा। अच्छा, कीप वन थिंग क्लियर, हैज जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अगेन ये आपको बेहतर समझ में आएगा अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का वीडियो देखा हुआ है तो। सो आई के साथ क्या लगाना है, आई इज द एक्सेप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, आई आप ये नहीं बोलोगे, ये नहीं सोचना कि मैम ये तो आई तो हमारा सिंगुलर है, आई का मतलब तो मैं हूं, तो हम हैज क्यों नहीं लगा रहे। नो, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक है, एंड हैव के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ईट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन है। ठीक है, आई हैव ईटन अ मैंगो। ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस। अगर हमें ही और शी से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, ही हैज ईटन अ मैंगो। ये बन गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ इफ वी विश टू डू द इन्वर्जन ऑफ दिस, व्हाट डू वी डू, बस हैव इधर जाएगा, आई इधर आएगा और इधर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये बन गया आपका इन्वर्जन। तो क्या लिख कर भी दिखा दूं, चलो लिखते हैं। हैव आई ईटन मैंगो, ये बन गया। ठीक है, टेंसेस मैंने जब जब पढ़ाया है, आई हैव ऑलवेज ट्राइड, अभी तो इसमें मैं एक स्टेप मैंने कम कर दिया बिकॉज ऑफ द यूट्यूब वीडियो। आई नीड टू कंप्लीट द चैप्टर इन लाइक 3 लेक्चर्स। मैं ऐसा सोच के चल रही हूँ कि 3 लेक्चर्स मैं कंप्लीट करूँगी। बट यूजुअली इन अ क्लासरूम आई ट्राई टू एंगेज द स्टूडेंट्स एज मच एज पॉसिबल, है ना। मैं उनसे 5-5, 6-6 सेंटेंसेस बनवाती थी जब भी मैं टेंसेस पढ़ाती थी। और टेंसेस जैसे कि ये फॉर्मूलाज है ना, इनको तो अप्लाई करवा ही दिया, बट उनके साथ साथ इन्वर्जन के भी 5-5 सेंटेंसेस बना रहे हैं, निगेशन के भी 5-5 सेंटेंसेस बना रहे हैं। सो यू नो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड मोर। जब आप खुद से सेंटेंसेस बनाते हो, खुद से थोड़ा पीछे पढ़ते हो, है ना, तो ज्यादा समझ में आता है। और फिर वो टीचर का एक थोड़ा सा खौफ भी होता है कि अभी मैम आएगी, कॉपी देखेगी, डांटेगी, है ना। तो उससे आई फील लाइक इट्स मोर इफेक्टिव इन अ क्लासरूम। बट एनीवे, वील ट्राई टू डू आवर बेस्ट इवन ऑन दिस वीडियो, राइट। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप नोटबुक, कॉपी, कलम लेकर बैठ जाए, है ना, थोड़ा बेहतर रिसेप्शन होता है उससे। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेंस व्हिच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या करता है ना, इट हेल्प्स यू लाइक ये ना वो कॉम्बिनेशन होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और कंटिन्यूअस का। ठीक है, तो मतलब पास्ट में कुछ एक्शन स्टार्ट हुआ है और वो कंटिन्यूएशन में। जैसे कि देखो, यूज फॉर एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, ये तो हो गया। ठीक है, एंड एम्फसाइज ड्यूरेशन, यानी कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमें टाइम बताना पड़ेगा ना कि कब से चल रहा है या कब तक चला है ना। तो इसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा 2 तरह के प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल होता है। एक होता है सिंस और एक होता है फॉर। ठीक है, सिंस और फॉर में थोड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है।
तो आई ट्राई टू क्लियर दैट कंफ्यूजन ऑफ योर्स। सिंस जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ड्यूरेशन। ठीक है, सो अगर मैं एग्जाम्पल बनाती हूँ कि आई हैव बिन ईटिंग, ठीक है, तो मैं तो कब से खा रही हूँ, ठीक है, तो कब से खा रही थी, आई मेंशन, मैं टाइमिंग पे थोड़ा सा एम्फेसिस डालूंगी कि आई हैव बिन ईटिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, मैं 2 बजे से खा रही हूँ और अभी तक खा ही रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि मैं जो खाना खा रही थी ना वो 2 बजे से खा रही थी, करेक्ट। बट अगर मुझे ड्यूरेशन बताना हुआ तो मैं क्या बोलूंगी, मैं ना 2 घंटे से खा रही हूँ, वहां पर जो मैंने 2 बजे का टाइम बताया वहां पर लगेगा सिंस। पर अगर मैं टोटल टाइम बता रही हूँ ना, 2 घंटे अगर बता रही हूँ तो वहां पर लगेगा फॉर, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू विद दिस एग्जाम्पल। देखो, ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि वो कब से सो रहा है, 5 घंटों से सो ही रहा है वो, एंड क्या है इसका मतलब, वो अभी तक सो रहा है, क्योंकि हैज के साथ बीन लगा है और V4 है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि वो पौधों में पानी पटा रहा है। नाउ दिस वाटरिंग हैज नॉट स्टॉप्ड, हमने पानी पटाना बंद ही नहीं किया, वो अभी चल रहा है, अभी तक चल रहा है। और हमें ये बात कैसे पता चली, क्योंकि हैव प्लस बीन प्लस V4, दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेंसेस। बिना कुछ बोले हमने ऊपर ऊपर से सब बता दिया, है ना, यही तो होता है टेंस में। तो हम बढ़ते हैं इनके फॉर्मूलाज की तरफ। FYI, फॉर्मूला का प्लूरल होता है फॉर्मूले, but formulas is also acceptable. Present perfect, continuous, subject plus has slash have, ठीक है। इसके साथ ना बीन लगाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो बीन के बिना जो है ना हैव के साथ ईटिंग नहीं लगता, ठीक है, वो गलत है। बीन लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस दोनों को मिला रहे हो ना, तो बीच में एक हमारा जोड़ने वाला एक कुछ चाहिए हमको वर्ब। तो हैव स्लैश हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। और अगर आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो आप सिर्फ सेंटेंस में अगर आपको टेंस का पता लगाना है, आप सिर्फ और सिर्फ इस पर ध्यान दोगे, ये है मेन चीज, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं मतलब उससे, ये मेन चीज है ना। तो चलिए बनाते हैं। हमारा सब्जेक्ट हमारा आई रहेगा और वर्ब हमारा ईट रहेगा, बाकी देखते हैं। आई के साथ लगना है हैव, हैज हैव हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो आई हैव बीन, ठीक है। V4 ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। अब ये इस सेंटेंस से हमें साफ पता चल रहा है कि मैं बहुत टाइम से मैंगो खा रही हूँ, है ना। आई हैव बिन ईटिंग अ मैंगो। अब अगर मुझे टाइम पे एम्फेसिस डालना है तो मैं क्या करूंगी, फॉर एन आवर। एन आवर का मतलब क्या हुआ कि मैं आई हैव बिन ईटिंग अ मैंगो फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से खा रही हूँ, ठीक है। नॉट 1 o'clock, अगर मैं 1 बजे से खा रही होती तो फिर मैं सिंस लगाती, सिंस 1 o'clock करके लिखती। पर माइंड इट, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन बताया है, तो मैं क्या लिखूंगी, फॉर एन आवर करके लिखूंगी, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। ये हमारा
प्रेजेंट टेंस का चारों पोर्शन कवर हो गया है। ये यहाँ पे भी समराइज करके मैंने लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें मैं पास्ट टेंस कवर करूंगी इंशाल्लाह। आज के लिए हमारा प्रेजेंट टेंस तक काफी है, ठीक है, रहने देते हैं हम यहाँ पे। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।